नमस्कार साथियों, मैंने टीवी 9 पे वीडियो देखा। मैं भी उतना ही आश्चर्यजनक हूँ जितना कि आप है। और ये वीडियो में अगर कई भी बातें सब सत्य है और सही है तो इसका परिणाम क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो उसके पहले हम एक बार ये वीडियो देखें। और मैं आपको कहता हूँ ये वीडियो अगर सच है तो कोई इसमें कितना चुनाव के अंदर हमारे विधायक ने कहा कि मैं लाचार हूँ, मेरे साथ अन्याय है, मुझे खतरा है, और कैसे कैसे इनके भाई ने क्या क्या किया है, ये इस वीडियो के माध्यम से आप देखें और मेरी बात को आगे सुनें। आणि आता एक बातमी सविस्तरपणे। परमबीर सिंग यांच्या विरोधात सीआयडीच्या दोषारोप पत्रात आता एक नवा खुलासा करण्यात आलाय। संजय पुनामिया, सुनील जैन यांच्याकडून सीडीआर काढले जायचे। भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र मेहतांचा सीडीआर काढल्याचंही यातून उघड झालेलं आहे। तर संजय पुनामिया बेकायदेशीरपणे कॉल डिटेल्स काढत होते अशी ही माहिती समोर आली आहे। याआधीच परमबीर सिंग यांच्या आदेशावरून संजय पुनामिया, सुनील जैन खंडणीसाठी सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून छोटा शकीलच्या खोट्या आवाजाचा वापर करत होते असाही आरोप त्यांच्यावर आहे। तो साथियों, आपने देखा कि किस तरह से संजय पुनिया ने मेरा मोबाइल का इलीगल डेटा निकाला, मतलब सीडीआर निकाला। सीडीआर का मतलब यह है कि मोबाइल आपका अपने पास होता है, जहां जहां आप जाते हो, जिस बिल्डिंग में आप जाते हो, जिस गली में आप जाते हो, जिस व्यक्ति को मिलते हो, इस सीडीआर के माध्यम से आपको पता चलता है। और फोन रिकॉर्ड भी उससे पता कि मैंने किससे क्या बात की, किससे कितनी बात की। इतना ही नहीं, मेरा पूरा दावा और विश्वास है कि अगर सीडीआर निकाला गया है तो मेरा फोन भी रिकॉर्ड किया गया होगा। ये संजय पुनिया और सुनील जैन कौन है? तो सुनील जैन गीता जैन जी जो हमारी विधायक है उसके निकट के है, और संजय पुनिया इनके सगे भाई है। मैं फिर कहता हूं, संजय पुनिया कौन है? तो संजय पुनिया जी गीता जैन जी के सगे भाई है। अब ये डेटा कब निकाला गया? तो चुनाव के समय। अब चुनाव में डेटा निकाला तो जाहिर सी बात है कि अपनी सिस्टर गीता जैन जी जो हमारी विधायक है उनको चुनाव में उपलब्ध करा के दिया है, तो वो भी उतने ही दोषी है जिन्होंने इस सीडीआर का गैर उपयोग करके चुनाव जीता है। मैं जनता से इतना ही कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इन्होंने मेरा ही सीडीआर नहीं निकाला होगा। स्वाभाविक है कि आप जो मेरे शुभ चिंतक है, वेल विशर है, इनके भी इन्होंने सीडीआर निकाला होगा। कौन क्या करता है इसकी जानकारी लेके रणनीति चुनाव में जो है साम दाम दंड भेद होता है, लेकिन इलीगल तरीके से किसी के पर्सनल डेटा निकाल के काम करना ये कायदे से गुनाह है। तो मैं जनता से इतना ही कहना चाहता हूं कि इन्होंने चुनाव जीता नहीं है, इन्होंने इलीगल तरीके से सारी जानकारी लेके हमें मात दी है। इस बात को जनता भूले नहीं। आपको ये वीडियो बताने का इतना ही उद्देश्य था कि आप समझदार हो। क्या ये उचित था? ऐसी कूटनीति, ऐसी बेईमानी और ऐसे गलत तरीके से चुनाव जीतना हारना अपनी जगह पे, लेकिन ऐसे चुनाव जीते हुए शहर को और राज्य को नुकसान पहुंचाता, जो हम देख रहे कि 2.5 साल में इस शहर को कितना नुकसान हुआ, ये शहर कितना पीछे गया है। और आने वाले समय में, आने वाले क्यों, मैं तो आज ही हमारे यहाँ पे पुलिस स्टेशन के अंदर इसकी एफआईआर दर्ज करने की मांग करूंगा कि इसके अंदर विधायिका जी का भी उतना ही रोल है जितना उनका भाई का है। चोरी करना गुनाह है तो चोरी का माल भी खरीदना गुनाह है, इसलिए उन्होंने भी उतना ही गुनाह किया। वो सगे भाई उनके है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं उन्हें मेरे सीडीआर की जरूरत क्या है अगर चुनाव नहीं है तो स्वाभाविक है कि गीता जैन जी ने भी इसके अंदर उतनी ही भूमिका की है। मैं इसकी पुलिस प्रशासन से इसकी उचित जांच हो और उसके ऊपर भी कार्रवाई की मैं मांग करने वाला हूं। अब मुझे डर खाली इतना है कि पिछली बार जब उनके भाई को अरेस्ट किया तो गीता जी ने कहा कि इनके व्यापार और उद्योग से मेरा कोई लेना देना नहीं। अब मैं सीडीआर की जब कंप्लेंट करूं तो ऐसा नहीं कह देवे कि मेरे भाई से ही मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये मेरी चिंता है, लेकिन खैर जो होगा, आप सभी समझदार हैं। सही समय पे इसका जवाब आपको देना है। मैंने जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए बात की है। जनता को गुमराह करके, जनता की जानकारी लेके जनता के साथ छल और कपट करना इस चुनाव के अंदर ये बहुत बड़ा गुनाह किया है। आज हमारा शहर इसको भुगत रहा है। तो आप सबसे विनती है कि उचित समय पे इसका उचित जवाब आप जरूर दें, ताकि हमारे शहर की प्रगति रुक ना पाए। भविष्य में फिर से ऐसी कोई कूटनीति, ऐसी कोई ऊंची राजनीति, ऐसी कोई गलत तरीके से पर्सनल सीडीआर चुरा के काम ना करे। धन्यवाद। नमस्कार। आज नरेंद्र मेहता जी ने फिर एक बार मेरे खिलाफ एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं चोरी से आमदार बनी हूं। मेरा उनसे यह सवाल है कि मेहता जी, आपको इस देश की चुनाव प्रक्रिया पर विश्वास है कि नहीं? इस बात का जवाब दे।
उस समय अपनी ही सरकार थी। क्या मेहता जी को तत्कालीन चुनाव प्रक्रिया से भी कोई आपत्ति है? आपके आरोप के अनुसार मेरे भाई ने सीडीआर लेके मुझे चुनाव जितवाया है। इस बात के लिए मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि सीडीआर से अगर कोई व्यक्ति चुनाव जीत सकता है तो पूरे विश्व में यही पद्धति अपनाई जाएगी। फिर भी मेरे विरुद्ध सीडीआर संबंधित किसी भी प्रकार की जांच के लिए मैं सदैव तैयार हूं। अगर संजय ने सीडीआर निकाला है तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि उसने सीडीआर क्यों और कैसे निकाला। हालांकि यह विषय कोर्ट में है तो मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी। संजय से मेरे संबंध आप सभी जानते हैं कि वह मेरा भाई है, मुझे सगा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेहता जी, मेरे भाई के संबंध आपसे और इस शहर के कितने लोगों से है यह आप मुझसे बेहतर जानते हैं। संजय की वजह से इस शहर के किस किस को फायदा हुआ है ये मेहता जी आप भी जानते हैं, लेकिन मेरे परिवार को आज तक कुछ भी फायदा नहीं हुआ है यह भी मैं बताना चाहती हूँ। कृपया बार बार इस शहर की जनता को गुमराह करने की कोशिश ना करें। मेहता जी, आप चुनाव के पहले से मेरे विरुद्ध हर तरह का हथकंडा अपनाने की कोशिश करते आए हैं और मुझे विश्वास है कि आगे भी करते रहेंगे। लेकिन मैं ना तब रुकी थी ना अब रुकूंगी। कभी कहते हैं कि गीता जैन को नाक रगड़वा कर भाजपा में लाऊंगा, कभी कहते हैं कि शहर का विकास नहीं कर रही है। ऐसी अनेक बातों से आप अपने वीडियो के माध्यम से जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शायद अब आपके पास तथ्यहीन बातों के अलावा और कुछ बचा नहीं है। मैं शुरू से भ्रष्टाचार के विरोध में थी, हूं और आगे भी रहूंगी। इस शहर के मतदाताओं को भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त और अवैध कब्जा, अवैध निर्माण से निजात दिलाने के लिए हर संभव कोशिश करती रहूंगी, जिसमें मुझे काफी हद तक सफलता मिल रही है। जो लोग मेरे इस कार्य से नाराज है वो जनता को अपने अपने तरीकों से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें मैं बताना चाहती हूं कि सच कभी भी ज्यादा समय तक छुपा नहीं रह सकता। मुझ पर लगातार आरोप करने वाले मेहता जी ने वो कहावत सुनी होगी कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। उन्हें ये बात भी याद दिलाना चाहती हूं कि मुझ पर एक उंगली उठाते वक्त 3 उंगलियां खुद की तरफ इशारा करती है, ये बात ना भूले। मेहता जी से अनुरोध है कि तथ्यहीन आरोप लगाना बंद करें और जनता से ये कहना चाहूंगी कि आज तक जो विश्वास आपने मुझ पर रखा है उस विश्वास पर जरूर खरी उतरूंगी। आपको कभी निराश नहीं करूंगी, ना ही आपका विश्वास कभी कम होने दूंगी। धन्यवाद।